बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 6 नवंबर 2023, समय हो गया है 11:01 PM। मैं क्लियर कर देता हूँ इस मामले को। देखो भाई साहब, जब शेख हसीना जी से बांग्लादेश का सौदा हो गया 200 टन गोल्ड में, तो बात ही खत्म ना, बात ही खत्म हो जाती है। तो बांग्लादेश मेरा है ना, मोदी का नहीं है। ये बात शेख हसीना जी का समझ नहीं आ रही थी कल जो कुछ भी हुआ है। बांग्लादेशियों को और रैपिड एक्शन बटालियन के दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही थी। फिर धमकी, फिर बकवास, फिर मोदी। यार वहाँ पे बीएसएफ है। देखो एक बात तो आप लोग समझो, पॉलिटिकल लॉबी और मिलिट्री का जो है ना, कोई मेल होता नहीं है जी। आप समझो बात को। जबरदस्ती अगर मोदी, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से मिलिट्री के अंदर घुसेगा और बदमाशी दिखाएगा तो चलेगी नहीं भाई। यहाँ तो सीधी जो है ना मैगजीनें भरी हुई होती हैं, इसलिए कम बोल कम, जवाब दे पाए तो। जब बीएसएफ वहाँ पे है, बीएसएफ वाले वहाँ, मैंने ऑर्डर दिए ना भाई, मैं बीएसएफ को हायर कर रहा हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। तो बांग्लादेश मेरा है ना, तो सुन ले ना, तो किस बात के दिमाग लगा रखा है। फिर उसमें जो है पॉलिटिकल लॉबी से मोदी क्यों फुदकता फिर रहा है, मतलब जबरदस्ती बरसाती मेढक बन रहा है, जबरदस्ती। मीडिया इसमें जबरदस्ती बरसाती मेढक बन रही है, हैं? मार मूर देंगे, तू जानता नहीं है पैसे का खेल है भाई। जब नहीं सुनी इन्होंने तो मैंने S-700 फाड़ दी ढाका के ऊपर, फाड़ दी भाई साहब। S-700 की ताकत 90 करोड़ मेगा टन है, 90 करोड़ मेगा टन। प्योर कैलकुलेशन दे रहा हूँ, ढाका के ऊपर 90 करोड़ मेगा टन S-700 फाड़ दी मैंने। सुन ही नहीं रहे ये बांग्लादेशी, सुन ही नहीं रहे। मरियम नवाज शरीफ का नाम बार बार आ रहा है, उसका कारण है भाई, जूत इसके पड़ेंगे पक्का, ये पक्का पिटेगी, इसके चप्पल पड़ने वाली है इसके। ये ऐसे नहीं सुधरती, ऐसी क्या कहते हैं बकवास औरतें। मैं बताता हूँ क्यों, सुनो। जब चीन से अभी जिनपिंग भी पिटेगा, ये बिजनेस का मामला है भाई साहब, बिजनेस का। मोदी भी पिटेगा, बुरा मत मानना। इंडियन आर्मी वाले सामने बैठे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, आईसीजे बैठी हुई है, पेमेंट सामने हो रही है यार। उसके बावजूद अगर राष्ट्रपति भवन में कोई व्यक्ति, कहीं का राष्ट्रपति भवन हो भाई, पेमेंट करिए यार, नॉर्थ ईस्ट की पेमेंट करिए यार। वहां पे मैंने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलवाया है, तो मैं बाहर से फोर्सेस को नहीं मंगा रहा हूं, मैं इंडियन आर्मी से हायर कर रहा हूं ना, कि भाई वहां से टेररिज्म हटाओ आप। बिजनेस चल रहा है मेरा। ऐसे में असम राइफल को अगर मैं काम दे रहा हूं, तो इसमें मोदी के क्या कीड़े काट रहे हैं रईसी के भाई साहब, इतनी सी बात है। इसलिए ये गाली भी खा रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। और इनके कुछ चहेते एसपीजी गार्ड पाकिस्तान बारादरी के, इसलिए गाली खा रहे हैं। जब चीन को 3200 टन गोल्ड की पेमेंट कर दी और बाद में 400 टन गोल्ड और किया, जिसमें सियाचिन और तिब्बत इंक्लूड है, जब जिनपिंग को पेमेंट कर दिया अंदाजन वही 3600-3700 टन गोल्ड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं या सुअर की बच्ची मौजूद है, पैसा इसके बाप का है, सुनाई नहीं दे रहा। इस्लामाबाद का इनकम टैक्स मेरा है, तो सुनाई नहीं दे रहा कक्कर कहां से आ गया यार। तू अपनी गवर्नमेंट चला, मेरा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कैसे हैक हो गया मोदी? यूं पिट रहे हैं ये, यूं मैंने लाहौर, मुझे जमीन से मतलब है, मैंने कीड़े मकोड़े की तरह मार दिए ये।
और लाहौर और इस्लामाबाद बर्बाद कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में बैठे हुए कुछ सरदार और कुछ ईरानियन जाटों के वेश में मुझसे उलझ रहे। यार तुम पागल वागल हो क्या? थार कोलफील्ड, बाइकोज, गवादर, समझे, पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सारा मेरा खरीदा हुआ है यार। आईजीएल मेरा खरीदा हुआ है, बीएसईएस मेरा खरीदा हुआ है। पागल वागल हो क्या? पर मैंने मारने शुरू करी। जब ईरान के अंदर खुद रईसी ने लोन की किस्त ना देने की सूरत में ईरान एक कागज पे लिख के मेरे नाम किया, तो मीडिया से हटना, आपके अपनी इमीडिएट हटना, आपके अपनी ऐसी तैसी मराने के लिए तू वहां पे युद्ध लड़ रहा है। मैंने फाड़ दिया। फिर क्या कहता है, हाइड्रोजन 15 मेगाटन, 15 मेगाटन में उसकी स्ट्रेंथ नहीं, बम का नाम बता रहा हूं। स्ट्रेंथ तो बहुत ऊपर है फटने के बाद। बर्बाद कर दिया मैंने इनको। फिर क्यों मीडिया बरसाती मेढक बन रहा है इसमें कमीशन खाने के चक्कर में? इंटरपोल वालों को मैंने समझा दिया, यूएसए को मैंने समझाया, बाइडेन को समझा दिया, तब मैंने एरिया 51 के ऊपर 15 मेगाटन फाड़ा है। पागल समझ रहे हो क्या मुझे? कश्मीर का सौदा जब हो गया A to Z, तो फिर क्या राष्ट्रपति भवन के कीड़े काट रहे हैं? तो पैसा क्यों लिया? फिर उड़ा दिया श्रीनगर पूरा, मैंने फाड़ दिया मैंने 13.5 मेगाटन। बेवकूफ समझ रहे हो क्या? कान पे जू नहीं रेंग रही, कीड़े मकोड़े की तरह मार दूंगा मैं तुम सबको। यार तुम्हारे बस की नहीं है, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो भाई। समझ में आ गई? दिमाग को शांत रखो भाई। इंडियन आर्मी से मैंने 75 लाख बंदे मैंने हायर किए, 3 गुना एक्स्ट्रा सैलरी पे। मैंने इनको बोला कि पाकिस्तान में मेरे कई सौदे हैं, आप उसको संभालिए। इन्होंने कहा ठीक है सर। भाई उसमें सीपैक भी है ना। सीपैक के अंदर जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, उसमें पीओके भी है भाई। तो यह सुअर की बच्ची सुन नहीं रही। या हरामी खानदान के लोग राजनीति से आए हुए, भूखे नंगे, पैसा जेब में है नहीं इनके, रोज जुआ खेलने की आदत है, भूखे नंगों की तरह कहीं पहुंच जाते हैं। मैं और क्या बोलूं भाई, नंगे खानदान के लोग हैं ये। सारी बात जानते हुए दिमाग से सुन रहे हैं, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, फिर मार खाते हैं, चप्पल ही चप्पल पड़ती है इनके। ये हरामजादियां जो हैं, मैडम जी, मार तो कोई किसे ही देता है, फर्क इस बात से पड़ा कि मारा किसको गया है। वो लड़का जो है ना जिसने मेरे पे चप्पल फेंकी थी, आपस में 2 लड़ते हुए जा रहे, उस लड़के को एक ने दूसरे को फेंक के मारी, वो जो है उधर से स्लिप हो गए, मेरी तरफ आ गई, मेरे पैरों के पास लगी। मैंने छुट्टे गाली बक दी उसको। उसकी माँ ने आके यहाँ जो शब्द यूज किए हैं, बोल दूं यहाँ पे? हैं? बोलूं अभी? मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कोई। मैंने खोल दी फिर एयर स्ट्राइक। मुझे जमीन से मतलब है, पैसा लग चुका है मेरा भाई। 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस कभी जिंदगी में देखा था? प्रॉपर्टी के पेपर ला, ये रखा भैया, लोन लेके जा, 8% और 14% ब्याज पे गया है, पैसा वापस न करेगा एर्दोगान तू। कीड़े मकोड़े की तरह मार दूंगा मैं तेरे यहाँ के लोगों को। सीधी सीधी बात कर, सीधी सीधी। कल एक बंदे ने मेरे से शर्त लगा ली, कह रहा ये साबित कर दे कि ये ईबिक्स कैश का मालिक है, अमाने अक्कानी का। मैं कहा अच्छा जी। कह रहा 24,000 करोड़ रुपए इसका हो जाएगा। कह रहा डायरेक्ट भेजूंगा। यह हराम का जना जो है
अपनी बात से फिर रहा, मुझे देखो चैलेंज कर रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर, अपनी जो लोन की फाइल उठाइयो, शिखर धवन का नाम सुना है, क्रिकेटर, करियो मेरे पे मानहानि का केस। शिखर धवन की फोटो के पीछे, वो फोटो मैंने वायरल करी ट्विटर पे, उसके पीछे मेरी फोटो छपी है, लोन एग्रीमेंट लिखा उस पे, पूछ उससे। और ये तुम सबकी फाइलों में है। दिखाऊं भी मरियम नवाज तेरी फोटो कौन सी है लोन फाइल की? दिखाऊं? ये है तेरा खानदान? ईबिक्स कैश के नाम पे पट्टी ने क्या करा, एक और ईबिक्स कैश खोल ली। ध्रुव एरोनॉटिकल्स के नाम पे एक और ध्रुव एरोनॉटिकल्स। दिखाऊं अभी तेरी फोटो वायरल करूं? हैं? दिखाओ भी सबको, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को, किस खानदान की औरत है तू। चुप बैठी रही हो वहीं जमीन के नीचे, चुप एकदम, चुप एकदम, चुप एकदम, मुंह दिखाने लायक नहीं है तू औरत, चुप एकदम, एकदम चुप। मुझे कह रहे कंपनी मेरी नहीं है, उठाना लोन डॉक्यूमेंट की फाइल, पलटिए जरा पहला पन्ना, किसकी फोटो लगी है और कहाँ लगी है पता है तुझे? और क्या लिखा उस पे, मुझे कैसे पता? तो इस पट्टे ने कहा कि भाई 24,000 करोड़ रुपए तेरे, तू साबित कर दे। मैं कहा फाइल भेजेगा? भाई किस बात के हैं? कह रहा हाँ भेजूंगा। मैं कहा जब फाइल भेजेगा तभी साबित हो जाएगा। तो फटाफट नकली फाइल बनाने लगा। नहीं बहुत, क्या बोलूं मैं। शिखर धवन की फोटो देख, शिखर धवन की। शिखर धवन ने फोन करके कंफर्म कर दिया, हाँ जी सर आजा फिर तू मेरी टीम में खेल क्रिकेट, छोड़ दे पैसे की चिंता, जब दिल करे आके ब्याज भर जाइयो। मिस्टर रोहित है भाई, फोटो है, मैं दिखा देता हूँ, क्रिकेट टीम मेरे को भेज दी। कह रहे सर ये है, मैं दिखा देता हूँ यार, क्या हो गया। नहीं रोहित जी है, पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। डिज्नी हॉटस्टार, ये तो पता नहीं भाई, देख लो 5 अक्टूबर से वर्ल्ड का कप है, यहीं और कहीं जाओ नहीं। ये है वर्ल्ड कप की टीम में, ये है ना भाई साहब सामने जो है, किया फाइनेंस यार, इतनी सी बात, वो भेज दिया मेरे को, सर ये है वर्ल्ड कप की टीम आपकी। बीसीसीआई का मालिक हूँ, मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब किया नहीं किया ना। आईसीसी का मालिक हूँ, कुछ कहा? जाओ, इसके ज्यादा पतंगे छा रहे हैं इसके। चुप एकदम, एकदम चुप। तो दिखा दूंगा भी ऑल ओवर वर्ल्ड को तेरी फोटो लोन डॉक्यूमेंट की। हाँ जी, इसके पीछे मेरी फोटो छपा दी इसने, दिखाओ भी। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तानी, सारे साजे चाहिए, तेरे ऐसी नंगी औरत को नहीं देते हम बिजनेस। जो मर्जी बोले यार, किसे यार जो मर्जी बोले यार, मैं बर्दाश्त कर करके मैं परेशान हो गया। गाली दे दी तेरी जैसी की आरती उतारूं क्या? मैंने सब पीछा छुड़ाने के लिए इसके लोन का ब्याज तक पे कर दिया। मैं इसको जाने दे यार, मैं कहा मेरे बस की नहीं है ऐसी महामूर्ख पागल सुअर की बच्ची के से मुंह लगना। बिजनेस करने चले हैं भाई, 200 टन गोल्ड पे किया है बांग्लादेश का यार। ये शेख हसीना का समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं 200 टन गोल्ड दे करके तेरे को महारानी बना के बैठाऊं, पागल समझ रही है क्या? हैं? और मेरे पास अपनी भारत के अंदर इतनी बड़ी जनता है, इनको नौकरी देने के बजाय मैं पाकिस्तान से लोगों को ले आऊं, मतलब पाकिस्तानियों को ले आऊं, ईरानियंस को ले आऊं और भारतीयों को बोलूं भाई मेरे पास नौकरी नहीं है। मतलब पाकिस्तान से मुसलमान उठा लाऊं, भारत के मुसलमान ना रखूं मैं। हैं? भारत का मतलब भारत है और भारतीयों का मतलब भारतीय है, हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढता मैं यहाँ। समझ में आ गई? तो इंडियन आर्मी से टोटल जो है 1.5 करोड़ के लगभग लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा सर हम दे देंगे। मैंने कहा 3 गुना सैलरी है। कह रहे ठीक है सर।
मैं कहा इंटरनेशनल सैलरी पे करूंगा, बाकी सारी चीजें नॉर्म्स है, पर हाँ ये जरूर है भी काम हो जाना चाहिए। इनको ऐसी आग लग गई, ऐसी आग लग गई, अपना पुरखों का डेटा निकाल रहे। हाँ उतर जाओ शिखर धवन जी, अच्छा रोहित जी उतर जाओ, वर्ल्ड कप में क्या दिक्कत है, कोई चिंता नहीं पैसे की। मगर जा रहा दिमाग लगाया तो स्टेडियम ही गायब है, मैं जा रहा सुनूंगा नहीं किसी की। खामखा मीडिया वाले पंगा ले रहे हैं, कभी यहाँ पंगाबाजी। भाई फिलिस्तीन को मैंने समझाया था, देख ये हमास हमास यहाँ नहीं चलता, मार मूर देंगे। अब इजराइल से मेरा टाइप हुआ मैन पावर के, उसको क्या करें मैन पावर बोला तो मैन और वुमेन सेपरेट मत करना, मतलब एम्प्लॉयज के लिए। तो पहला लॉट जो आया तो वो 500 लड़कियों का था। अबे लड़कियां बोला तो उल्लू के पट्टों, उनके साथ लड़के भी होते हैं। बाद में 15,000 हुए सोल्जर्स जो हुए। तो ये काम चल रहा बड़ा मेरा बाकी कंपनियों का, इनके तन बदन में आग लगी। कह रहे इजराइल की मदद क्यों कर रहा है मोदी, मुसलमान पागल वागल है क्या बे हैं? अरे मैडम जी जब कश्मीर का सौदा हो गया था, कौन फारूक अब्दुल्ला, श्राइन बोर्ड का सौदा हो गया था, कहां से वहां पे बाकी लोग आ गए। मैं क्यों आपका डेमोक्रेसी का ड्रामा चलने दूं? वहां मुझे क्या मतलब है, मुझे तो फोर्सेस की जरूरत है, इंडियन आर्मी को हायर कर रहा हूं मैं, दिक्कत क्या है? सिक्योरिटी की जरूरत है, मैं दिल्ली पुलिस को हायर कर रहा हूं। कौन संजय अरोड़ा और किस बात का मर्जर? एक यार वो पता नहीं कहां से निकाहनामा का कागज बना लाई, निकाहनामा का, ये मरियम नवाज शरीफ और रावी पीरज़ादा। भाई साहब मेरा सर दर्द हो रखा उस दिन से, कहीं पहुंच जाती है। इसके भाई बाप सब इसने निकाह कर लिया। पागल वागल हो तुम लोग। चलिए यार काजी के पास में बात करूंगा आज। अरे भाई उधर ही सीमित रह ले, यहां सर पे मत चढ़। मैंने वहां तक के लिए कह दिया, आप पाकिस्तान में आप नेता बनो, अभिनेता। ईबिक्स कैश में घुसी हुई, ये कौन है वे? सुमाना ब्रह्मा, ये कहां से आ गई? ये तो मरियम नवाज शरीफ है, हैं? इसे ढूंढियो कहां है ये। ये आंख इधर आ वीडियो में देख, आंख फाड़ के देख ले, चा लिखा हुआ चा, मैं हूं हितेश, पैसा मेरा है, तुम्हारा होगा, जो मेरा है वो मेरा है। ये नेता ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ये सब के सब। अरे भाई किसी ने लोन लेना ले लो, मना नहीं है, मुझे आपके बाकी मामलों में इंटरेस्ट नहीं है, पर ये नहीं है कि मेरी जमीन पे आकर के तुम नेता बन के वहां के चीफ मिनिस्टर और क्या कहते हैं वो क्या नाम है, बीडीओ और एसडीओ बन जाओ। जमीन मेरी है बे पागल, मेरे घर के अंदर आ करके मोदी प्रधानमंत्री बनेगा क्या? कोई नियम है क्या? मुझे आप लोग समझा दो यार, अगर मैं गलत हूं तो। सोना उठना बैठना दुश्वार कर दिया है। मैं एक जगह गया एक बंदे से बात करने, मैं कहा यार ड्यूटी तो कुछ और भी चल रही है, काम भी चल रहा है, मैं कहा चलो यार दिन में अभी क्या करूं यार, मैं कहा चलो अगर पार्ट टाइम को काम पकड़ता हूँ टाइम पास हो जाएगा। मैंने किसी से बात, ओ भाई साहब उसके पास बंदा भेज के उससे बकवास कर रहे हैं। बताओ यार, मतलब इंडियन रेलवे मेरी है और मैं खामखा मोदी को जो है क्या कहता हूँ उसमें जो है एक मंत्री बैठाने के लिए बोल दूं, और 9,000 क्विंटल गोल्ड जो मैंने पे किया, मैं बेवकूफ हूं? कंडीशन पर कंडीशन, क्या कंडीशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बात खत्म बस। मुझे तंग नहीं करना फालतू की बातों के लिए, फोटो भी वायरल कर दूंगा मैं तेरी,
पूछ लियो ना ई-विक्स गैस में तेरा डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मरियम नवाज शरीफ का कह रहा हूं, चुप बैठी रहा वहीं पे, एकदम चुप। कंपनी चलाएगी, ये सब तो फोटोग्राफ इसकी छपी हुई है, ये पब्लिक में आने लायक है?